देश में यूपी के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें अगर किसी प्रदेश से आती हैं तो वो है महाराष्ट्र। ऐसे में महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर शुक्रवार को विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए की दूसरी मीटिंग हुई। इसमें वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर भी शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद प्रकाश अंबेडकर ने बयान दिया कि इंडिया गठबंधन लगभग खत्म हो चुका है। सवाल ऐसा है कि नीतीश जी अलग गए हैं, आप भी अलग जा रहा है, ममता बनर्जी अलग जा चुकी है, चौथा पार्टनर जो बचा हुआ था वो एसपी था। एसपी ने कांग्रेस को 11 सीट ऑफर की है, लेकिन कांग्रेस उससे संतुष्ट नहीं ऐसा दिखाई दे रही है और इसलिए एसपी ने अपने 16 सीटों पर कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर की है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये साथ में रहे, लेकिन उनका अनुभव देखते हुए हम लोग थोड़ा शांति से जाना चाह रहे हैं। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई इंडिया नहीं है। नीतीश कुमार, आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी अलग हो गए हैं। बची समाजवादी पार्टी, उसने कांग्रेस को 11 सीट ऑफर की है। हालांकि कांग्रेस इससे खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का हाल इंडिया जैसा नहीं होने देंगे। प्रकाश ने यह भी कहा है कि अघाड़ी का न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय होने के बाद सीटों के बंटवारे पर महाराष्ट्र में चर्चा होगी। पहला मुद्दा जो है वो हम लोग कॉमन प्रोग्राम पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर किसी इशू पर हम लोग की राय अलग अलग है तो ये अलग अलग कितनी राय है उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि हम लोग छाछ भी अगर पिएंगे तो मैं फूक फूक के पीने को सलाह सबको दे रहा हूँ। अंबेडकर के इस बयान के दौरान शिवसेना उद्धव गुट यानी यूबीटी के सांसद संजय राउत और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले भी उनके साथ मौजूद थे। हालांकि बाद में संजय राउत ने मामला संभालते हुए कहा कि सब कुछ ठीक है, गठबंधन मजबूत है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बैठक संपन्न हुई है और आज की बैठक की विशेषता ये है कि वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख नेता मार्गदर्शक एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर जी आज हमारे बैठक में शामिल हुए। बहुत सी बातें बैठक में रखी, चर्चा हुई, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा हुई और सब कुछ ठीक चल रहा है और हमें पूरा विश्वास है प्रकाश अंबेडकर जी और महाविकास आघाड़ी का गठबंधन जो पहले ही हुआ है वो अब महाविकास आघाड़ी में उनको शामिल कर दिया है, तो जरूर उनकी सूचना और उनके मार्गदर्शन का आदर किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों के बीच प्रकाश अंबेडकर की लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें गठबंधन में शामिल करने के इच्छुक थे, जबकि कांग्रेस और एनसीपी प्रमुख शरद पवार इसके खिलाफ थे। बाद में हालात ये बने कि शिवसेना और एनसीपी दोनों में जबरदस्त टूट हुई। एक धड़ा सीएम एकनाथ शिंदे के साथ चला गया तो एनसीपी के भी आधे से ज्यादा विधायक अजीत पवार ले गए। ऐसे में इन दोनों ही पार्टियों को वंचित बहुजन अघाड़ी को साथ लाने का फैसला करना पड़ा। आपको बता दें कि 543 सदस्यीय लोकसभा में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा 48 सांसद भेजता है। प्रकाश अंबेडकर की वीबीए ने महाराष्ट्र में पिछला विधानसभा चुनाव असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन में लड़ा था, जिसके इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद में 4 बार के शिवसेना विधायक चंद्रकांत खेरे को हराया था। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में वंचित बहुजन अघाड़ी को मिले वोटों ने पूर्व मुख्यमंत्रियों सुशील कुमार शिंदे और अशोक चौहान समेत कम से कम आधा दर्जन सीटों पर कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को भारी नुकसान पहुंचाया। वहीं महाराष्ट्र में एक और दलित नेता रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए का बीजेपी से गठबंधन है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन में प्रकाश अंबेडकर के प्रवेश से दलित वोटों को अपने पक्ष में एकजुट करने में महाराष्ट्र में मदद मिलने की उम्मीद महाविकास अघाड़ी को है। लेकिन अंबेडकर के कड़े बयान राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन को असहज जरूर कर रहे हैं।